आजकल तो कई बंदे अपनी नौकरियां छोड़ के, वो भी सरकारी नौकरियां छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के चक्कर में, मतलब असे की थोड़ा दी नहीं नौकरी तो जिसी थोई वो भी छड़िए ज्यादा। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारे बसंतरत साहब, जो कि फिर से आजकल सुर्खियों में जो है वो छाए हुए हैं। बसंतरत साहब ना ट्रैफिक पुलिस में हुआ करते थे, तब वो दे दनादन चलान पे चलान कटी जा रहे हैं, चलान पे चलान कटी जा रहे हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्या काटने के चक्कर में। और उधर तो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर डालने के साथ में ये भी लिखा कि थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर क्लियरिंग माई, मतलब ठीक करने को फर्स्ट ड्राफ्ट का। तो तब से ना हम सारे सोची जा रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब आखिर हैं कौन जो बसंतरत साहब की मतलब मदद कर रहे हैं। कि गजब का कॉन्फिडेंस यू हैव इट सर, मतलब कॉन्फिडेंस की दाद दी है कि पहले से ही सोच कर है किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना और किसके खिलाफ नहीं। और क्या चले सबके ठीक हो, मैं आपका अपने बिट्टू खबरी एक और बार आ गया सबके सामने। नहीं, मैं तो फिर भी आप सबके सामने आया हूं। आजकल तो कई बंदे अपनी नौकरियां छोड़ के, वो भी सरकारी नौकरियां छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के चक्कर में, मतलब असे की थोड़ा दी नहीं नौकरी तो जिसी थोई वो भी छड़िए ज्यादा। मतलब मेरी मम्मी ने बेचारी बोल बोल के थक गई कि बेटा आईपीएस आईएएस या फिर यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर ले, बड़ा बंदा बन जा, अफसर बन जा। लेकिन नहीं, हमसे तो वो हो नहीं पाया। बेचारे जेकेपीएससी वाले जो कि एग्जाम देख के मतलब बैठे हुए लेकिन फिर भी ना प्रोटेस्ट कर रहे। क्यों? सरकारी नौकरी के चक्कर में। यार इंपॉर्टेंट है सरकारी नौकरी, मतलब देखो जोरू चाहिए या घर पे इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, हर चीज के लिए ना एक चीज का इलाज है, मतलब वो है सरकारी नौकरी, जो कि मांगती है लाइफ में। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है सरकारी नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के चक्कर में है। और आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारे बसंतरत साहब, जो कि फिर से आजकल सुर्खियों में जो है वो छाए हुए हैं। मतलब जब अपने बसंतरत साहब ना ट्रैफिक पुलिस में हुआ करते थे, तब वो दे दनादन चलान पे चलान कटी जा रहे हैं, चलान पे चलान कटी जा रहे हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्या काटने के चक्कर में, नहीं मेरा मतलब शायद से पॉलिटिक्स की रिबन काटने के चक्कर में है। और ये हम लोगों को तब से पता चल रहा है जब से ये अपने ना स्टेटस डाल रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो आप सबको भी पता लग रहा है, मेरे को बड़ी देर से पता था कि ऐसा जो है ना होने वाला है। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। जब से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का नाम चेंज करके लिखा ना कांगड़ी कैरियर, मैं तब से सोच रहा मैं ये कांगड़ी कैरियर, मैं केड़ी कांगड़ी है केड़ा कैरियर है, मेरे को कुछ उतला पुतला मतलब समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब ना सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। मतलब कांगड़ी से इनका मतलब क्या है, श्रीनगर, और कांगड़ी कैरियर मतलब इनका कैरियर जो है श्रीनगर में सेट है। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने लाना है श्रीनगर में इलेक्शन, इन्होंने लेने वहां से वोट, और फिर क्या, फिर उन्होंने बजानी है बैंड किनकी, मतलब किनके ऑपोजिट इलेक्शन लड़ना, वो भी जो है इन्होंने अपने स्टेटस में, अपने ट्विटर पे सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन लेटर डाली, ठीक है, और वो भी एक बार नहीं 3 बारी, मतलब कुछ गलत गुलत हो गया था तो तीसरी बार में जाके जो है वो ठीक हुआ। और उधर तो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर डालने के साथ में ये भी लिखा कि थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर क्लियरिंग माई, मतलब ठीक करने को फर्स्ट ड्राफ्ट का। तो तब से ना हम सारे सोची जा रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब आखिर हैं कौन जो बसंतरत साहब की मतलब मदद कर रहे हैं। ऐसे कौन से डॉक्टर साहब है, अगर मतलब आपको पता हो ना तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अरे जब से उन्होंने ये डाला ना, मतलब यार कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा हूं, तब से आधे लोग सोच रहे हैं कि ये मजाक तो नहीं हो रहा हमारे साथ, और कई लोग सोच रहे हैं कि मतलब अगर ये सही है, हकीकत है। कश्मीरी लोग खास तौर पर, क्योंकि बसंतरत साहब बड़ी देर से कश्मीर में थे, सोशल वर्क भी कर रहे थे, लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे थे। कश्मीरी लोग कहीं जो है खफा भी हैं कि कह रहे हैं आपने एक तो पॉलिटिक्स ज्वाइन की, ऊपर से बीजेपी, तो हम जो है आपके साथ नहीं। अच्छा, जब सबसे पहले एक तो इन्होंने अपनी रेजिग्नेशन लेटर डाली, जो कि बार बार मतलब गलत हो रही थी, एक बंदे ने ना कमेंट करके बसंतरत साहब को बताया कि देखो लेटर जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, आप भी पढ़ो। बंदे ने पूरा सही तरीके से लिखा है, टू द प्रिंसिपल फलाना फलाना, नीचे लिखा कि सर आई बैक टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट कश्मीर, सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 लाइफ। मतलब लोगों की क्रिएटिविटी जो है वो कहीं पे भी खत्म नहीं होती। खैर फिलहाल जब ये रेजिग्नेशन लेटर आया, उसके बाद बसंतरत साहब ने एक और बार स्टेटस अपलोड किया, एक और ट्वीट किया। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जितने भी स्टेटस और जितने भी ट्वीट आ रहे हैं, ये रात के 12 बजे के बाद आ रहे हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है। अब आप सोच रहे हो कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं, मैं किस लिए बैठा हूं। देखो अपने जो बसंतरत साहब है ना, वो हैं तो मतलब आईपीएस रह चुके, लेकिन उससे पहले वो एक पोइट भी थे, एक शायर भी थे, उनके अंदर एक कलाकार भी था। और ये जो कलाकार लोग होते हैं ना, खासतौर पर शायर पोइट वगैरह, रात के 12 बजे के बाद ही ना इनका अंदर का शायर जागता है, जो दिल की बातें करना चाहता है। तो शायद से तभी जो है हमारे बसंतरत साहब, ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी रात के 12 बजे के बाद जो है स्टेटस डाल रहे होंगे और ट्विटर पर ट्वीट करके अपने दिल की बातें जो है जनता के साथ बता रहे थे। और जैसे कि दिल की बात उन्होंने बताई कि मैं अगर पॉलिटिक्स कभी ज्वाइन करूंगा तो वो कौन सी पार्टी से करूंगा, बीजेपी से, और अगर कहीं से इलेक्शन लड़ूंगा तो कहां से, कश्मीर से। और जैसे ही ये बीजेपी की बात आई तो कमेंट सेक्शन में जो है भरमार आ गई कमेंटों की। और लोगों ने क्या क्या कहा,
एक बंदे ने तो कहा इफ यू ज्वाइन बीजेपी देन वी द पीपल ऑफ कश्मीर आर नॉट विद यू, मतलब आपने अगर बीजेपी ज्वाइन की तो कश्मीरी लोग जो है आपके साथ नहीं है। लेकिन एक बंदे ने तो हद ही कर दी, उसने क्या लिखा, उसने लिखा है कि वन डे, एक दिन यू विल रीड द रेजिग्नेशन लेटर एंड वीप लोनली, मतलब एक दिन आप रेजिग्नेशन लेटर पढ़ोगे और अकेले में बैठ के रोगे, मतलब इन फ्यूचर, उसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। तो ऐसे ऐसे कमेंट जो है आने लगे। उसके बाद एक दिन बाद फिर से अपने रथ साहब ने फिर से एक ट्वीट किया, फिर से एक पोस्ट किया, उस पर उन्होंने लिखा कि अगर बीजेपी हाई कमांड अगर चाहेगी तो, मतलब ऐसे बयान ना हम अपने नेता लोगों से सुनते थे कि हमें नहीं पता, जैसा अगर हमारी हाई कमांड चाहेगी तो वैसा करेंगे हम। रथ साहब ने अभी से मतलब ऐसी मतलब बोलना शुरू कर दी, कहते अगर बीजेपी हाई कमांड ने चाहा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो किसके खिलाफ, कि उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके थे उस वक्त में जब बसंत रथ साहब खुद चीफ थे पुलिस जम्मू के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लड़ना चाहेंगे हमारी महबूब मुफ्ती जी के खिलाफ, जो कि चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त में जबकि वो खुद चीफ थे ट्रैफिक पुलिस के। यानी कि मेरे ख्याल से ना, जहां तक मतलब मेरा साफ किताब ठीक है या नहीं है, तो वो उन्होंने बंदों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जो कि मतलब उनके ऊपर शायद से हाई कमांड थी उनकी, मतलब उस टाइम पे उनके ऊपर वो हुक्म चलाते थे। मतलब समझ रहे हो ना मेरी दिल की फीलिंग, मैं क्या कहना चाहता हूं। और जब इन्होंने ये बातें शेयर की सोशल मीडिया हैंडल पर, फिर लोगों ने भी अपनी दिल की बातें शेयर की, कमेंट्स आने लगे। और सबसे पहले एक कमेंट मैं आपको बताता हूं जो कि आप पढ़ो। किसी एक महिला ने लिखा है सबसे पहले कि गजब का कॉन्फिडेंस यू हैव इट सर, मतलब कॉन्फिडेंस की दाद दी है कि पहले से ही सोच के रहा किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना और किसके खिलाफ नहीं। और मैं ना यार सोच रहा हूं ये अपने बसंत रथ साहब बार बार चीफ 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 करी जा रहे हैं, कि इनका खुद का इरादा तो नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने का। तो मतलब अगर इनका खुद का इरादा है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो हमारे बेचारे जो रविंदर है ना इतने टाइम से कहते आ रहे कि चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का होगा, उन्होंने भी तो कुछ सोच के रखा होगा कौन है कोई नहीं है, तो ये बीच में कुछ और शायद पसूड़ी न पड़ जाए। और फिर बाकी के बीजेपी के लीडरों का क्या होगा, क्योंकि ये तो अगर खुद बन के चीफ मिनिस्टर, ये तो बिना सिक्योरिटी के घूमते थे, तो बाकी के जो काफिले साथ में लगते तो फिर तो उनके भी मतलब लग जाएंगे ना, मतलब काफिले नहीं रहेंगे ना। तो ये जो है दुविधा क्या पता बीजेपी के लिए भी आ सकती है। बट इसके बाद हमारे बसंत रथ साहब ने एक फाइनल तो नहीं, इसके बाद मतलब और भी आएंगे, लेकिन फिलहाल का लास्ट वाला फाइनल जो उन्होंने ट्वीट और पोस्ट किया, उसके बाद तो बेचारी जनता भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और उन्होंने क्या ट्वीट किया, पढ़ो। तो बसंत रथ साहब कहते हैं कि इफ एनीथिंग हैपेंस टू माय रेपुटेशन, या फिर मेरी सेफ्टी को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार एक ही बंदा होगा, जो कि उन्होंने नाम लिया हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ डीजीपी दिलबाग सिंह जी का। और जब से ये इनकी स्टेटमेंट आई है तब से जो है मतलब ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जम्मू में, और कमेंट सेक्शन में भी जो है ना लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सीरियस स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जो है वो होना चाहिए। और स्पेशली उन्होंने मेंशन भी किया हमारे बसंत रथ साहब ने कि दिलबाग सिंह जो है वो कब से जम्मू में पुलिस के चीफ है। तो ये मतलब मेरे को ना समझ नहीं आ रहा है, मतलब पहले तो लाइटली मतलब कुछ बिल्डअप कर रहे थे रथ साहब, और अब आके ये सीरियस स्टेटमेंट, तो ये कहीं आते ही मतलब खेल शुरू तो नहीं कर दिए, मतलब आते ही पॉलिटिक्स शुरू तो नहीं कर दिए। और फिलहाल दिलबाग सिंह जी स्टेटमेंट के बाद क्या एक्शन लेते हैं वो भी देखने वाली चीज होगी कि एक्शन का रिएक्शन जो है क्या आने वाला है। और इस सब पर आपका क्या कहना है ये भी बता ही देना कि ये अपने जो बसंत रथ साहब है जो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में अचानक से सोचा, क्या ये सही है, क्या ये गलत डिसीजन है? अगर सही है तो क्या आप सपोर्ट करोगे, नहीं करोगे, जो भी है ना आपकी मतलब आपके दिमाग में जो भी चल रहा है बता दो।